अधिकांश आज के ज़माने में देखा जाता है बढ़ते प्रदूषण को लेकर और भी अन्य समस्याओं को लेकर अनेकों प्रकार की बीमारियां घर कर रही हैं, जैसे कि ख़ास तौर से गुर्दे में कुछ भी किसी भी तरह की परेशानी, सांस में परेशानी, जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो सांस में भी परेशानी होती है। और भी इसके अलावा देखा जाता है अधिकांश बहुत ही जल्दी से एकदम वज़न बढ़ जाता है, वज़न घट जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है। इन सभी सवालातों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यथार्थ हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी, नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब का, जो कि आज मुजफ्फरनगर में विज़िट कर रहे हैं विजय श्री नर्सिंग होम में। बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम मेरे बाइक चैनल। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है काफ़ी जैसे कि सडनली वेट बढ़ जाता है और सडनली वेट घट जाता है, क्या ये एक भयंकर बीमारी का लक्षण है या क्या कहेंगे? देखिए, किडनी डिजीज़ के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किडनी डिजीज़ एक साइलेंट डिजीज़ है और इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। जब तक किडनी 70 to 80% डैमेज नहीं हो जाता है, इसके लक्षण नहीं आते। तो इसलिए शुरुआत में जब तक टेस्ट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तो दो कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनमें हमें टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। एक तो ये हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जहाँ पे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, या बहुत वेट लॉस हो रहा है, या लोग जो दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे माइग्रेन की दवाइयाँ हैं, आर्थराइटिस की दवाइयाँ हैं, बैक पेन की दवाइयाँ हैं, उनको दर्द होता है, केमिस्ट शॉप पे गए, वहाँ से दर्द की दवाई लेके खा ली। या जो लोग बहुत तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं वो लोग हैं। या एक और नया ग्रुप अभी डेवलप हुआ है, जो यंग लड़के हैं, 20 से 40 साल के लड़के हैं, जिनमें जिम जाने का बहुत शौक़ है और वो बहुत स्ट्रेंथ फॉर्मिंग जो पदार्थ हैं वो ले रहे हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं। ये सारे के सारे लोग एक फिजिकल इनएक्टिविटी है, ये लोग रिस्क में हैं किडनी डिजीज़ डेवलप करने के। इन लोगों में किडनी डिजीज़ टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है, रेगुलर टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है। और जनरल पॉपुलेशन, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी हमें ये भूख लगना कम हुई और हमें पता चला कि हमारी किडनी डैमेज हो गई है और क्रिएटिनिन हमारा 5 निकला, 6 निकला, 7 निकला और उनको डायलिसिस पे हमें लेना पड़ता है या ट्रांसप्लांट के लिए लेना पड़ता है। इतना कॉमन है कि डायबिटीज़ का इलाज चलता रहता है सालों साल और कभी उनका किडनी टेस्ट नहीं होता, कभी यूरिन टेस्ट नहीं होता, ब्लड फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट नहीं होता। और जब प्रॉब्लम दूसरी आती है, जब वो किडनी काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है, जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ टेस्ट होता है और पता चलता है तो किडनी डैमेज हो गई। कब से डैमेज हो गई? पिछले 2 साल से 3 साल से कम किडनी डैमेज चल रही है, पता नहीं चला। तो किडनी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है जी। डॉक्टर साहब, बात की जाए रात में बार बार पेशाब आना और साथ ही गुर्दों की बात की जाए, हार्ट अटैक की बात की जाए, क्या ये सब एक बीच में संबंधित हैं? गुर्दों से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, गुर्दों में होने वाली बीमारियां जैसे पेशाब आना, तो गुर्दों में क्या समस्या है? आजकल के खान पीन की बात करें तो क्या उससे भी कुछ रिलेटेड है क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर पहले से यूरिन ठीक है, रात में नहीं जाते हैं या फिर बहुत कम कभी जाना पड़ा किसी वजह से, लेकिन अगर आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी चेंज है, दिन में फ्रीक्वेंसी ठीक है, रात की फ्रीक्वेंसी यूरिन की बढ़ जाती है, तो एक इंडिकेशन हो सकता है किडनी डिजीज़ का। पहले नहीं जाते थे, अब 2-3 बार जाना शुरू किया, 3-4 बार जाना शुरू किया, तो किडनी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें किडनी डैमेज हो सकती है, दूसरे कारण भी होते हैं इसके साथ में, लेकिन किडनी को चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर नाइट टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो किडनी को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने दूसरा सवाल खान पान का पूछा, बिल्कुल सही है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जिन लोगों का एनिमल प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, जो डेली बेसिस पे इसको लेते हैं, वो रिस्क में हो जाते हैं किडनी डिजीज़ डेवलप करने के। सो हमेशा हम ये बैलेंस करते रहते हैं कि आपको कितना एक्चुअली प्रोटीन लेना चाहिए, इसमें क्या प्रपोर्शन होना चाहिए वेज का और नॉन वेज प्रोटीन का। आपको इस बात को सुनकर आश्चर्य लगेगा कि किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग करते रहते हैं और इसमें डोनर्स हैं जो फैमिली के साथ हैं, बेसिकली फैमिली मेम्बर्स हैं, लगातार सुबह दोपहर शाम 3 बार नॉनवेज खाना खा रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। और जब उन्होंने क्रिएटिन चेक कराया तो क्रिएटिन बढ़ा निकला, वो डर के आए कि साहब हमारा भी क्रिएटिन बढ़ गया, जो किडनी की रिपोर्ट होती है बेसिकली। तो वी स्टॉप दिस ऑल एनिमल प्रोटीन फॉर अ वीक टाइम और 10 डेज। दोबारा टेस्ट किया तो वो नॉर्मल हुआ। सो दिस इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंक्रीज लेवल बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन इंटेक। जो प्रीफॉर्म क्रिएटिनिन है वो जा रहा है बॉडी के अंदर और लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो जुडिशियस यूज़ है बेसिकली खाने का। डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारियों मेन फोकस रहता है इम्यूनिटी सिस्टम पे। यदि पीपल का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा तो बहुत जल्दी पकड़ हो जाएगी बीमारियों पे, जैसे शरीर में खुजली आना, अन्य बीमारी भी इसका लक्षण करते हैं। तो नॉर्मली रूटीन में बीमारियों से बचने के लिए किस तरह की डाइट जनरल लाइफ में फॉलो करना चाहिए? और यदि कोई बीमारी है, अक्सर देखा होगा डॉक्टर साहब आपने भी, कि कोई भी एक पेन किलर वगैरह ले लेते हैं, उससे सुनने में आता है गुर्दों में प्रॉब्लम आ जाती है, कितना ये सही है, कितना है?
देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पेन किलर मेडिसिन किडनी के लिए ठीक नहीं है। देखिए ओकेजनल यूज इज़ ओके, लेकिन जो रेगुलर पेन किलर इंटेक है, जो NSAID पेन किलर्स हैं, जैसे डिक्लोफेनेक की गोली है, मेफ्टाल की गोली है, ब्रूफेन है, कॉम्बिफ्लेम है, वोवेरोन है, निमेसोलाइड है, डोलोरेक है, इस तरह की गोलियां देखने में आती है कि लोग बहुत कॉमनली यूज़ कर लेते हैं। सर में दर्द हुआ गोली खा ली, कमर दर्द हुआ गोली खा ली, बॉडी पेन हुआ गोली खा ली। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको आज साहब बहुत अच्छे से हम काम करते हैं, शाम को थकान होगी, हमने एक कॉम्बिफ्लेम की गोली लेके खा ली और ये सालों साल चलता रहता है। जोड़ों में दर्द है, दवाई खा ली। सो इस तरह की सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। लेते लेते किडनी डैमेज हो जाते हैं और फिर वो इरिवर्सिबल किडनी डैमेज हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ेगा किडनी डैमेज रुकेगा नहीं। आपने दूसरा सवाल पूछा डाइट के बारे में। डाइट को प्लान करना बहुत ज़रूरी है, इसमें किडनी के अकॉर्डिंग और नॉन किडनी के अकॉर्डिंग भी। आपको वेज और नॉन वेज, अगर आप नॉन वेज देखिए नॉन वेज ना खाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नॉन वेज खा भी रहे हैं तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। 3 से 4 ग्राम नॉर्मल हेल्दी जीवन के लिए काफ़ी होता है। जो प्रोटीन इंटेक है, प्रोटीन इंटेक 0.8 to 1 ग्राम पर केजी, नॉट मोर देन 1.1 ग्राम पर केजी। ये एक आइडियल बॉडी वेट के लिए है, जहाँ पे हमें वेज और नॉन वेज का प्रपोर्शन रखना होता है। एटलीस्ट 50% ऑफ दिस वेज होना चाहिए। कैलोरीज़ आपको मालूम है कि कैलोरीज़ ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा कार्ब डाइट ले रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है। वहाँ पे अगर ओबेसिटी आ रही है तो प्रॉब्लम है किडनी के लिए। तो सॉल्ट इंटेक इंपॉर्टेंट है, कैलोरी वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, एंड प्रोटीन का प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब बात की जाए तो वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर्स भी काफ़ी हैं, हॉस्पिटल्स भी काफ़ी हैं, NCR में भी काफ़ी हैं, अपने यहाँ भी काफ़ी हैं। आप भी अपना कीमती समय निकालकर यथार्थ हॉस्पिटल से मुजफ्फरनगर में विजय श्री नर्सिंग होम में भी विजिट दे रहे हैं, जिससे सोशल वर्क भी हो सके। बात की जाए पेशेंट्स के लिए आपके यहाँ क्या बेहतर है कि पेशेंट्स और जगह ना जाकर के आप ही के पास है, किस तरह की फैसिलिटी? देखिए सर, हम फ्लेक्सिबल है एक्चुअली। हमारा जो काम है इसमें, जो हम यथार्थ हॉस्पिटल में जो हम वर्क कर रहे हैं, इसमें हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हर तरीके से फ्लेक्सिबल है। चाहे वो हमारा प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे हमारा सोशल वर्क हो। कोई फाइनेंशियल वीक पेशेंट है, उनकी हेल्प करनी है, हम ओपन है इस चीज़ के लिए, हम भी ओपन है, और हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो भी ओपन है। इंपॉर्टेंट है, इलाज होना है, पेशेंट की हेल्प होनी चाहिए, तो सभी तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या और भी कोई तरह की हेल्प चाहिए होती है तो वी आर ओपन, वी हैव आवर टीम एंड वी हैव आवर मैनेजमेंट, दे आर ऑल ओपन एंड वी आर हेल्पफुल। थैंक यू। डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कोई पेशेंट्स आया, आपने किडनी ट्रांसपेरेंट किया, काफ़ी उनके मन में वो रहती है क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके मन में भी रहती है, एक बड़ा टिपिकल वर्क रहता है। तो जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसकी खुशी का इज़हार तो क्या कीजिए उनसे बेहतर हो जाने का, बट आपकी खुशी का इज़हार, आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, कैसे इज़हार करना? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी खुशी क्या है, मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए। अगर मेरा पेशेंट मेरे पास आता है OPD में और वो स्माइल करता है मेरी तरफ, तो सबसे अच्छी खुशी मुझे लगती है। मुझे कोई देखिए, मेरा लंच मिस हो रहा है, मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो रहा है, मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, रात को मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। ऐसा कितनी बार होता है मैं खाना लेके बैठता हूँ और उधर फ़ोन बजना शुरू हो गया, बीच में खाना। कितनी बार होता है मैं चाय लेके बैठा, अभी भी मेरी चाय जैसा, और चाय 2 बार ठंडी हो गई, चाय गर्म नहीं हुई। सो तो इम्पोर्टेंट इज़ पेशेंट अच्छा होना चाहिए हमारा। और हमेशा मैं ये भी सोसाइटी को बोलना चाहता हूँ, पेशेंट्स को बोलना चाहता हूँ, देखिए हमेशा डॉक्टर चाहता है उसका पेशेंट ठीक हो। बहुत सारी चीज़ें होती, कई बार जिस तरह से हम चाहते हैं वो नहीं हो पाती, लेकिन हमेशा पेशेंट की भलाई, पेशेंट अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे यंग पेशेंट जिनका हमने ट्रांसप्लांट किया है, अब बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं अपना, और इसमें कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक ट्रांसप्लांट एक ऐसी मॉडलिटी है, जैसे अगर आप मैरिड नहीं हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं तो इससे फर्टिलिटी वापस आ जाती है और परिवार बनते हैं। और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि लड़के और लड़की दोनों अनमैरिड का ट्रांसप्लांट किया, दोनों की मैरिज ही उनके बच्चे हैं। सो ये वो खुशियाँ हैं जो हमें मिलती हैं। और पेशेंट का तो बस अगर उसकी ज़िंदगी 360 चेंज हो जाती है, किसी का डायलिसिस हफ्ते में 2 बार 3 बार चल रहा है, पूरा परिवार पीछे उनके परेशान रहता है, काम छूटता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ खास नहीं होती। ट्रांसप्लांट के बाद 360 चेंज हो जाती है चीज़। अपने घर का काम करना, अपने बिजनेस का काम करना, नौकरी का काम करना, ये सारी चीज़ें वो पेशेंट करते हैं, खुद कमाते हैं, खुद अपना इलाज करते हैं। अभी मेरा पेशेंट, मैं एग्जांपल देता हूँ, कारपेंटर पेशेंट 27 साल का लड़का है, उसके 28 साल के भाई ने किडनी दिया। भाई की 2 छोटी बेटियाँ हैं। अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसकी वाइफ ने मना नहीं किया, वो कह रहा मैं किडनी दान दे रहा हूँ अपने भाई को। ऐसे भी लोग हैं। उसने अपना कारपेंटर का काम छोड़ा, उसने एक ऑटो ख़रीदा 5 सीटर। अब वो ऑटो चलाता है बैटरी वाला, अपना खर्चा जो है खुद कमा रहा है, अपनी दवाइयाँ खुद लेता है। एक बात। दूसरा, देखिए डायलिसिस में खर्चा समय के साथ बढ़ता है और ट्रांसप्लांट में समय के साथ खर्चा कम होता है।
तो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ होगी, फाइनेंशियल हो गए, ट्रांसप्लांट में हमेशा बेनिफिट होता है और पेशेंट हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे यथार्थ हॉस्पिटल से डॉक्टर उपेंद्र शर्मा उपेंद्र सिंह जी, प्रमुख एवं वरिष्ठ विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजी, जिन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा पेशेंट ज़रूरी है। हम अपना खान पीन भी बाद में करते हैं, लेकिन पेशेंट्स को पहले देखते हैं और पेशेंट्स के लिए जब खुश होके जाते हैं तो उनकी खुशी का हमारे लिए एक सफल रहता है। हमें जब ही एहसास होता है कि हमने जो आज तक पढ़ाई की और पेशेंट्स का ऑब्जर्वेशन सक्सेसफुल है वो हमारी कामयाब हो गई। और भी बताया कि वो जनपद मुजफ्फरनगर में विजय श्री नर्सिंग होम में भी विजिट करते हैं, जिससे जो पेशेंट्स अफोर्ड करके नोएडा तक नहीं पहुंच पाते, फोर्टिस हॉस्पिटल तक या अन्य हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते, उनके लिए सोशल वर्क के रूप में मुजफ्फरनगर में भी समय समय पे विजिट देते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विशाल डिजिटल के लिए मैं आपके साथ वापस हुए।